क्या हो अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा शहर है जो बनाया गया था लाखों लोगों के रहने के लिए, लेकिन पड़ा है आज भी खाली। एक हाईवे बनाने का खर्चा आया है $50 मिलियन प्रति किलोमीटर। एक $100 बिलियन से बना फॉरेस्ट सिटी पूरी तरह से यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट साबित हो चुका है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो डिसीजन लिया गया हो और किसी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है वो हर बार जिस बात को सोचकर बनाया गया हो उस पर खरा उतरे। कभी कभी हो जाती है कुछ ऐसी भी गलतियां जो आखिर में अरबों का नुकसान करवा देती हैं। दोस्तों, पास्ट में बन चुके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पूरी तरह से बेकार साबित हुए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट जिनकी वजह से हुआ $बिलियन का नुकसान। बात करेंगे आज के इस वीडियो में उन्हीं टॉप 5 मोस्ट यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स की जिनको बनाने का डिसीजन पड़ा भारी और हुआ अरबों का नुकसान। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, म्यांमार का नेपिडो। दोस्तों, ये सिर्फ म्यांमार का नया शहर ही नहीं, उसका नया कैपिटल भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये एक फेल्ड मेगा प्रोजेक्ट है जो आज की यूजलेस साबित हो रहा है। इसको बिल्कुल जीरो से तैयार किया गया था, लेकिन ये काम बिल्कुल ही नहीं आया। दरअसल दोस्तों, 2002 में म्यांमार के पूर्व मिलिट्री लीडरशिप ने यहाँ पर सीक्रेट में एक नया कैपिटल बनाना शुरू कर दिया। ये कोई नई बात नहीं थी दोस्तों, भूतकाल में भी कई देशों ने अपने कैपिटल को चेंज करने के लिए दूसरा लोकेशन बनाया था। लेकिन यहाँ पर म्यांमार की किस्मत अच्छी नहीं थी। जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो म्यांमार के लीडर में 2005 में जनता को इस बात से आगाह किया और नए कैपिटल का नाम सीक्रेट से दिया। लेकिन उसके 4 महीने के बाद इसका नाम बदलकर नेपिडो रख दिया गया, जिसका मतलब होता है राजा का निवास स्थान। कोई नहीं जानता है कि इस कैपिटल को अचानक से शिफ्ट क्यों कर दिया गया। बस लोगों ने गेस किया कि शायद समुद्री अटैक का खतरा होगा। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भारत में ही नहीं होती। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी सोचा कि शायद एस्ट्रोलॉजर्स की मानकर म्यांमार ने ऐसा किया। म्यांमार का पुराना कैपिटल था यांगोन, जहां पर 70 लाख लोग बसते हैं। यहां पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चुका है और एक अंदाजे से यहां पर 2050 तक 1 करोड़ 40 लाख लोगों का बसेरा हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल है हाल के मुकाबले में। लेकिन इस कैपिटल को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था अपने फायदे के लिए और शायद इसलिए म्यांमार में ये फैसला लिया गया हो। इस शहर को बसाने के लिए सरकार ने $4 बिलियन का खर्च किया और लोगों को आकर्षित करने के लिए 20 लेन हाईवे, 3 जिलों में बटे 100 लग्जरी होटल्स, म्यूजियम्स, गोल्फ कोर्स और यहाँ तक कि एक 99 मीटर ऊंचा यान गांव के लैंडमार्क का रेप्लिका बनवाया। लेकिन हुआ क्या, यह प्रोजेक्ट फेल हो गया और पानी की तरह इन्वेस्ट किया गया पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं बसते। जनता ही नहीं होगी तो फिर कैपिटल किस बात का। इस शहर में लोग बसने आए ही नहीं और यहाँ पर 10 लाख लोगों से भी कम लोग रहते हैं और उनमें से ज्यादातर तो इससे के कैपिटल बनने से पहले से ही यहाँ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर लोगों ने इस नए कैपिटल को अपनाया क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, लोग झिझकते रहे यहाँ पर बसने की बात से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वेल रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज का काफी कमी है। भला ऐसी जगह पर कौन रहेगा जहां इन 3 चीजों की कमी हो? इस वजह से यह प्रोजेक्ट यूजलेस साबित हो गया। नंबर 2, हवाई का इंटरस्टेट H3 हाईवे। अलोहा स्टेट में बना ये बड़ा हाईवे आज तक यूजलेस साबित होता आ रहा है। यह हाईवे 26 किलोमीटर लंबा है, जो एक बहुत ही शानदार लैंडस्केप से गुजरता है। दोस्तों, यहाँ की सीनरीज इतनी सुंदर और आकर्षक हैं कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते अपनी गाड़ियों को रोकने से और इस सुंदर दृश्य को देखने से और उसका आनंद उठाने से। इसकी वजह से हो जाता है यहाँ पर ट्रैफिक जाम और ये हाईवे अपनी सुंदरता और आकर्षण का केंद्र होने की वजह से काफी चर्चे और कंट्रोवर्सी में भी चला जाता है। इस हाईवे को बनाने के लिए पहली बार ख्याल 1960 में आया था। देश की सुरक्षा को और मजबूत और डिफेंस के कामों को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता। साउथ में बना पियर हार्बर नेवल बेस को ईस्टर्न मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन से जोड़ने के लिए इस हाईवे का प्लान किया गया। जैसे इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया, इसको बनाने का काम शुरू हो गया और आसपास के लोग भी एक्साइटमेंट में थे कि ये प्रोजेक्ट एरिया को अच्छे डेवलप करने में मदद करेगा। लेकिन नेचर को ये नुकसान भी पहुंचाने वाला था, तो इसके रूट को बदलकर फिर इसे प्लान किया गया और 26 सालों के बाद कांग्रेस ने सत्ता क्लियर करने और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का ऑर्डर दे दिया और इस हाईवे को 1989 में बनना शुरू किया गया।
और इसे 1997 में ओपन कर दिया गया। इस हाईवे को एक शानदार इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जाता है, क्योंकि जिस जगह इसे बनाया गया है वो काफी खतरनाक और मुश्किलों से भरी थी, लेकिन इंजीनियर्स ने पूरा काम किया और इस हाईवे के दौरान कई हाईटेक टनल्स भी रास्ते में आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक गजब की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का बजट सिर्फ $250 मिलियन था और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसे बनाने का खर्चा आता है $1.3 बिलियन, जो एस्टिमेट बजट से काफी ज्यादा यानी कि 5 गुना ज्यादा है। इसका सीधा हिसाब करें तो 1 किलोमीटर हाईवे बनाने का खर्चा $50 मिलियन है, जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा है। आज ये प्रोजेक्ट यूजलेस साबित हो रहा है, क्योंकि डिफेंस पहले जैसा नहीं रहा, तो उनका तो ये काम नहीं आता और हवाई के लोग इसे इस्तेमाल करना टाल देते हैं। 1 किलोमीटर हाईवे बनाने का खर्च $50 मिलियन करने के बाद भी ये हाईवे यूजलेस है ना गजब का फैक्ट दोस्तों। नंबर 3, स्पेन का सियूडैड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों, जब आप एक वेकेशन को प्लान कर रहे हो और स्पेन जाने का ख्याल भी ना आए, वो भी हो ही नहीं सकता। स्पेन यूरोप के कुछ सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और यही कारण है कि वहां से रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को एक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट कहने का। स्पेन में बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए एक एयरपोर्ट बनाने का सोचा गया और ये एयरपोर्ट हॉलीवुड वालों के लिए, एक इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए बनाया जाना था। और इस एयरपोर्ट को बना लिया जाए तो पहले से काफी ज्यादा भीड़ वाला मैड्रिड का एयरपोर्ट, उसके क्राउड को थोड़ा कम किया जा सके, लेकिन भला नियतों को कुछ और ही मंजूर था। इस एयरपोर्ट में यूरोप का मेनर रनवे यूरोप के टॉप 5 लॉन्गेस्ट रनवेज में से एक था। एक अंदाजे के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर सालाना 20 लाख लोगों को आना था, लेकिन ये काफी कम आंकड़ा है मैड्रिड के एयरपोर्ट की कैपेसिटी से, जो कि सालाना 7 करोड़ लोगों की यहाँ कैपेसिटी को बढ़ाने का काम चल रहा था, जो 20 लाख से 1 करोड़ पैसेंजर्स की होने वाली थी। एयरपोर्ट 2009 में खोला गया लोगों के लिए और उस वक्त इसे बनाने का खर्च 1.3 बिलियन था, लेकिन इस एयरपोर्ट ने कमाई करके नहीं दी और 2012 में कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ा। इस प्रोजेक्ट का फेल होने का मुख्य कारण था इसका लोकेशन। ये किसी भी तरह से सेंटर में नहीं था, बस नाम ही सेंट्रल एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर है, इसलिए लोग यहाँ के टिकट बुक नहीं करते, क्योंकि उनका लोकल ट्रैवल बढ़ जाता है और ज्यादातर फ्लाइट्स भी यहाँ से नहीं उड़ती थी। धीरे धीरे फ्लाइट्स कम होती गईं और 2012 तक कंपनी $350 मिलियन का डेब्ट कर चुकी थी, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को एक मेगा यूजलेस प्रोजेक्ट माना गया और ये 2009 में बिक गया। लेकिन लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते ये मेन एयरपोर्ट की फ्लाइट्स को पार्क करने में काफी मददगार रहा। पपो यूका माउंटेन का न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को किसी मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों की भलाई के लिए और ग्लोबल इशू को सॉल्व करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लोगों की बात सुने बगैर। न्यूक्लियर वेस्ट अगर अच्छे से मैनेज ना हो तो जानलेवा भी हो सकता है और हाल के समय में इसे पावर प्लांट के नजदीक ही जमीन के ऊपर स्टोर किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे सुरक्षित रास्ता है न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने का धरती से काफी अंदर। इस कारण 1980 में यूएस अथॉरिटीज ने एक अच्छी डंपिंग साइट को ढूंढना शुरू किया और 1987 में यूका माउंटेन जो नेवादा में है वो एक अच्छा पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट से काफी पास में था और लोगों से कई दूर। और एक बात कि ये काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फटे ज्वालामुखी की राख से बना है और रेडियो एक्टिव वेस्ट को बिना टूटे और बिखरे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसके 300 मीटर अंदर न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के लिए एक टनल बनाई गई, परंतु यूएसए की 100 न्यूक्लियर साइट्स जो 34 राज्यों में है, उनमें से एक भी नेवादा में नहीं है। तो कांग्रेस और जनरल रिपब्लिक ने इसका तगड़ा विरोध किया और आखिरकार पूरे देश में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग साइट क्यों, और ये लोगों के लिए ऑन पेपर तो सुरक्षित थे, लेकिन असल में नहीं, क्योंकि इस पर्वत के सटकर एक पानी का झरना निकलता था जो नदी से होकर लोगों तक पहुंच रहा था और यूएस सिटीजन उसे यूज कर रहे थे। लेकिन 2002 में पब्लिक की माने बगैर टनल का काम शुरू हो चुका था और लोग फिर से टूरिस्ट और लोकल पब्लिक को तकलीफ होती थी इन आवाजों से, ऐसा कहकर विरोध किया और लेकिन काम बंद नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की कम जनसंख्या के चलते उन्हें इग्नोर कर दिया गया और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन भी कमजोर था। फिर 2010 में ओबामा ने इस प्रोजेक्ट के फंड को बंद कर दिया और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, लेकिन तब तक इसमें करोड़ों लग चुके थे और इस वजह से ये प्रोजेक्ट एक बड़ा फेलियर और यूजलेस साबित हुआ। नंबर 5, मलेशिया का फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों, एक और ये सिटी ऐसी है जो पूरी तरह से
यूजलेस साबित हो चुकी है। इस फॉरेस्ट सिटी को बनाने का खर्च है $100 बिलियन और ये 2035 तक कंप्लीट होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि अभी हम इसे एक बड़ा फेलियर क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए इसका जवाब। इस फॉरेस्ट सिटी को बनाया जा रहा है 4 आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंड के ऊपर और इसके इर्द गिर्द एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होने वाला है। इसका लोकेशन तो काफी परफेक्ट है इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए जो सिंगापुर के सिटी स्टेट और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सिंगापुर का पोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और इकोनॉमिक बूस्टर भी है। इस वजह से फॉरेस्ट सिटी के डेवलपर्स ने सिंगापुर को फॉरेस्ट सिटी से सेकंड लिंक ब्रिज की मदद से जोड़ दिया, जिस वजह से सिर्फ 20 मिनट्स में ही लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं। इस सिटी में इसके खुद के कस्टम्स हैं जो रेसिडेंट्स को एक शहर के दूसरे शहर जाने देते हैं। यहाँ पर बन रही बिल्डिंग्स में ग्रीन रूफ टॉप है और वर्टिकल गार्डन्स भी होने वाले हैं जो लोगों को एक अच्छा जंगल वाला एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। 4 आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंड तो बस पूरे ही होने वाले हैं। गलियां ऐसी होंगी कि नीचे के लेयर्स में पार्किंग और ट्रैफिक मैनेज होगा और ऊपर के लेयर्स में पार्क, स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट्स मैनेज किए जाएंगे। पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा। और फिर इतने स्मार्ट सिटी को हम $100 बिलियन का यूजलेस प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसका मोटे तौर पर फंड किया है चीन ने और पॉलिटिकल हर्डल्स भी काफी हैं। इसमें चाइना फंड की वजह से वहां के लोग तो पहले कुछ सालों के लिए फ्री पास है इस सिटी का, तो काफी सारे चाइनीज लोग वहां बसने वाले हैं। चाइनीज इन्वेस्टर्स भी यहां पर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। यहाँ की स्कूलिंग और प्रॉपर्टीज प्राइसेस चाइनीज मार्केट के हिसाब से है जो यहाँ की लोकल पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती और 70 से 80% लोग यहाँ पर चाइनीज बसने वाले हैं। जब जिस देश का प्रोजेक्ट हो वहाँ के लोग अगर उसका फायदा ना उठा पाए तो उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से यूजलेस ही कहा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसी देश में लोगों की भलाई, सुरक्षा, विकास, देश की जो लॉजिकल, जियोपॉलिटिकल, फाइनेंशियल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कंडीशंस को समझे बिना किसी प्रोजेक्ट को शुरू करके उसमें अरबों रुपए लगाना और बर्बाद करना लाजमी है? आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।